तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड मेगा इवॉल्व, और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी हर एक एबिलिटी को एक साथ एक्टिवेट करो, और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड सबसे पहले मेगा इवॉल्व होता है। सेकंड पॉइंट पे वो इस्तेमाल करता है अपने इनहेंस आर्मामेंट का और पहुंच जाता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेवल के ऊपर। जिसके बाद इसका चार्जार्ड तुरंत ही इस्तेमाल कर देता है अपने इंचेंटमेंट का, और इंचेंटमेंट लेवल के भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। सभी लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद अब ऐश का चार्जार्ड यूज़ करता है अपनी हाकी की एबिलिटी का। इतनी ज़्यादा पावर को देखकर इज़ुमी भी हैरान हो गया था। इज़ुमी बोलता है ऐश अब तक तो तुमने सारे पोकेमोन की पावर्स मुझे दिखाई, पर ये चार्जार्ड कुछ अलग ही है। इसके बाद इतनी सारा एबिलिटीज़ और पावर कहाँ से आई है ऐश? जिसके बाद ऐश बोलता है वो सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है इज़ुमी, तुम्हारा सेंट्रस अब हारने वाला है। वेलकम पोकेमॉन फैंस और पोकेट्यूबर जोन की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो ऐश वर्सेस ज़ेनोवर्स गॉड का पार्ट 38 काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर एम रखा है 5000 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आऊँ। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और इंसेन होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश ने यहाँ पर बैटल की थी कूजो के खिलाफ। कूजो द फिफ्थ ऑरा गार्डियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उस बैटल में जीतने के बाद ऐश निकल जाता है नेक्स्ट ऑरा गार्डियन को हराने के लिए, जिसका नाम होता है नागी, जो कि रहता है द गार्डियन किंगडम सिल्वर वैली के अंदर। सिल्वर वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रहते हैं, ऑरा पोकेमॉन्स रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स रहते हैं। उन पोकेमॉन्स को हराने के लिए ऐश को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि नागी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी ऑरा गार्डियंस जैसे नागी कमज़ोर नहीं है, उसके पास काफ़ी इंसेन पावर्स हैं, एंड उन सबको हराने के लिए ऐश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ऐश पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, सुपर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ऐश की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ऐश को खुद नहीं पता कि वो कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो क्या ऐश नागी को हरा सकेगा, ये हम आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश सिल्वर वैली के लिए निकल जाता है चार्जार्ड के ऊपर बैठकर, जहाँ पे कुछ ही देर में वो सिल्वर वैली पहुँच जाता है। सिल्वर वैली पहुँचने के बाद ऐश पूरे किंगडम को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था, लेकिन वहाँ का जो मास्टर था यानी कि नागी, वो काफ़ी डेंजरस दिखता है। नागी के पास पहुँचने के बाद, उसके पैलेस में पहुँचने के बाद ऐश उसे चैलेंज कर देता है। नागी बोलता है बढ़िया ऐश, तुम फाइनली पहुँच चुके हो मुझ तक, लगता है तुमने बाकी ऑरा गार्डियंस को बहुत अच्छी टक्कर दी है। ऐश बोलता है हाँ, उन सभी को मैंने एक एक करके हरा दिया है और अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद ऐश को नागी बोलता है बढ़िया ऐश, तुम पावरफुल बन चुके हो लगता है, और मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ यूनिक पावर्स भी आ चुकी हैं। लगता है इस बार की बैटल काफ़ी इंसेन होगी। आज तक तुम्हारे जितने भी फॉर्म्स अब तक आए हैं उन सभी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी जो कि तुम में है। लगता है तुम बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हो टॉप के ऊपर, और इन्फिनिटी गॉड को भी शायद तुम हरा दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बिल्कुल हरा दूंगा, और तैयार हो जाओ बैटल के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और नागी तैयार हो जाते हैं, स्टेडियम के अंदर एंट्री करते हैं, और अब दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने पोकेमॉन चार्जार्ड को। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा के साथ चार्जार्ड एंट्री करता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने नागी चुनता है अपने पोकेमॉन द वर्ल्ड को। ऐश द वर्ल्ड को काफ़ी टाइम बाद देख रहा है, लेकिन अब यह बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ऐश बोलता है चार्जार्ड तैयार हो जाओ, फ्यूजन ब्लास्ट। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। नागी द वर्ल्ड को बोलता है द वर्ल्ड अभी यूज़ करो टाइम स्किप, और हम देखते हैं द वर्ल्ड यहाँ पे टाइम स्किप का इस्तेमाल करता है। उसकी पावर से वो टाइम को स्टॉप करने लगता है और चार्जार्ड के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं नागी इसके बाद जब देखता है चार्जार्ड को तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड खत्म करते हैं, अभी यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। चार्जार्ड यहाँ पे फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। बहुत ही पावर के साथ ये अटैक सीधा लग जाता है नागी के द वर्ल्ड को, लेकिन द वर्ल्ड भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। हम देखते हैं यहाँ पे द वर्ल्ड को नागी बोलता है वर्ल्ड अभी यूज़ करो बज़ूका ब्लास्ट का। वर्ल्ड यहाँ पे बज़ूका ब्लास्ट इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, जो कि चार्जार्ड को लगने वाला था। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड उसे अभी ब्लॉक करो और अभी यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। यहाँ पे चार्जार्ड अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और बज़ूका ब्लास्ट को वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं हमें नागी बोलता है वर्ल्ड अभी यूज़ करो हेवनली डिस्ट्रक्शन का, और हम देखते हैं वर्ल्ड यहाँ पे हेवनली डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल कर देता है। हेवनली डिस्ट्रक्शन एक ऐसा अटैक है जो कि हेवन से पावर लेता है और हर जगह डिस्ट्रक्शन पहुँचाता है।
ये अटैक सीधा चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहा था। चार्जार्ड को ये अटैक लगने ही वाला होता है कि चार्जार्ड उसे बहुत ही बेयरली डॉज कर देता है। अब हम देखते हैं नागी बोलता है, तुम कब तक डॉज करोगे ऐश, एक बार अगर तुम्हें ये अटैक लग गया तो तुम खत्म हो। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है, चार्जार्ड तैयार हो जाओ एक फुल पावर के साथ, अभी यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं यहाँ पे चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल कर देता है। चार्जार्ड का ये अटैक सीधा जाकर लगता है वर्ल्ड को ये अटैक लगने के बाद वर्ल्ड नीचे गिर जाता है, लेकिन वर्ल्ड तैयार हो जाता है एक और अटैक के लिए। वर्ल्ड के पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो बहुत ही मुश्किल से उसको झेल पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अब तक खड़ा था। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है, ठीक है चार्जार्ड चलो खत्म करते हैं, गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करो। चार्जार्ड अपने गॉड ब्रेथ का फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा नागी के वर्ल्ड के ऊपर लगने वाला था, लेकिन तभी नागी बोलता है, वर्ल्ड अभी यूज़ करो एरिकेड स्मैश का। और हम देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड एरिकेड स्मैश का इस्तेमाल करके उसे आसानी से रोक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड तुरंत फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है लगता है इसे जल्दी खत्म करने का टाइम आ चुका है, चार्जार्ड फ्यूजन एवोल्यूशन। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जार्ड इसे मेगा इवोल्यूशन से ही हराएंगे, हम एन्चांटमेंट लेवल बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड तैयार हो जाता है अपने मेगा इवोल्यूशन फॉर्म के अंदर, जहाँ पर नागी बोलता है, लगता है तुम जल्दी हारना चाहते हो वर्ल्ड, अभी तुम भी एक फॉर्म लो, अभी फुल पावर से इवॉल्व। और हम देखते हैं द वर्ल्ड इवॉल्व हो जाता है और द वर्ल्ड के पास एक बहुत ही यूनिक फॉर्म आ जाता है। उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने इवोल्यूशन फॉर्म के अंदर थे और दोनों अपने अटैक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है, चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट। चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने नागी बोलता है, वर्ल्ड अभी यूज़ करो बज़ूका ब्लास्ट का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन द वर्ल्ड काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन चार्जार्ड वहाँ से हिला भी नहीं होता। हम देखते हैं ऐश बोलता है, बहुत फन हो गया चार्जार्ड, इसे ख़त्म करते हैं, अब मजाक नहीं करना चाहता मैं, जल्दी ख़त्म करेंगे इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं चार्जार्ड फुल पावर से इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है वर्ल्ड को, और वर्ल्ड को यह अटैक लगते ही वर्ल्ड नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि फर्स्ट राउंड का विनर ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। नागी बोलता है, मानना पड़ेगा ऐश, तुम्हारे चार्जार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे वर्ल्ड को हरा दिया, लेकिन आप सेकंड पोकेमॉन को हरा सकते हो। लगता है तुम्हारे इवोल्यूशन के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरे इवोल्यूशन में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, तुम्हें पता है ना मैं ऑरा गार्डियन हूँ। ऐश बोलता, हाँ और इसीलिए मैं आपको हराने वाला हूँ, तैयार हो जाओ चार्जार्ड नेक्स्ट पोकेमॉन के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे नागी बोलता है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम हारने वाले हो ऐश, बारबेरियस बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे नागी अपने बारबेरियस को बाहर निकाल लेता है, एक ऐसा पोकेमॉन जो कि बारबेरियन होता है। उसकी पावर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। बारबेरियस स्टेडियम के अंदर आ जाता है, जिसके सामने ऐश बोलता है, चार्जार्ड तैयार हो जाओ फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से बैटल की शुरुआत करता है। अब नागी ऐश के चार्जार्ड के अटैक को काउंटर करने के लिए तुरंत बारबेरियस को बोलता है, बारबेरियस अभी यूज़ करो डीमन स्मैश का। और यहाँ पे बारबेरियस डीमन स्मैश अटैक का इस्तेमाल कर देता है उस अटैक को काउंटर करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं नागी बोलता है, चलो अब इसे खत्म करते हैं बारबेरियस एक ही मूव के अंदर, अभी यूज़ करो ओवरड्राइव का। यहाँ पे बारबेरियस ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। चार्जार्ड को ऐश बोलता है, तुम भी ओवरड्राइव करो, इस्तेमाल करो अभी इन्फर्नो ओवरड्राइव का चार्जार्ड। और हम देखते हैं यहाँ पे चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं बारबेरियस कमज़ोर नहीं था, वो इस अटैक को झेल लेता है। ये देखकर ऐश भी हैरान हो जाता है कि बारबेरियस के बाद इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई कि वो ऐश के चार्जार्ड के इतने पावरफुल अटैक को कैसे झेल सकता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जार्ड खत्म करते हैं, फुल पावर से गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करो। चार्जार्ड गॉड ब्रेथ अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे भी बारबेरियस डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है, लगता है इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ऐश बोलता है, चार्जार्ड मुझे लगता है बारबेरियस को हराना थोड़ा मुश्किल होगा, हमें एवोल्यूशन को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना होगा, चलो चार्जार्ड तैयार हो जाओ अभी इनहेंस आर्मामेंट। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड इनहेंस आर्मामेंट का इस्तेमाल कर देता है और साथ ही में इंचैंटमेंट लेवल के 100 पे पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे चार्जार्ड पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और नागी ये फॉर्म को, ये पावर को देखकर बिल्कुल ही शॉक हो चुका था। नागी बोलता है, ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लगता है ये बैटल और भी ज़्यादा फन होने वाली है। बारबेरियस अभी यूज़ करो यूनिवर्सल बीम का। और हम देखते हैं यहाँ पे बारबेरियस यूनिवर्सल बीम का इस्तेमाल कर देता है। चार्जार्ड तुरंत ही उसे रोक देता है, जिसके सामने नागी दोबारा बोलता है, बारबेरियस अभी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंबाइन मूव का इस्तेमाल करो, यूनिवर्सल बीम और हेल बीम को कंबाइन करो और अटैक करो। और हम देखते हैं यहाँ पे बारबेरियस इस अटैक का कॉम्बो सीधा चार्जार्ड के ऊपर मार देता है। चार्जार्ड को ये अटैक लगता तो है पर चार्जार्ड को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जार्ड खत्म करते हैं वन मूव के साथ और इसे फाइनल मूव बनाते हैं, अब यूज़ करो फुल पावर से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से
बारबेरियस को वहीं पे हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं नागी अपने थर्ड पोकेमॉन को चुनता है, यानी कि ह्यूमनक्लस को। ह्यूमनक्लस आ जाता है स्टेडियम के अंदर। ह्यूमनक्लस को भी ऐश ने काफ़ी टाइम बाद देखा है, क्योंकि ऐश ने ह्यूमनक्लस को मल्टीवर्स के अंदर देखा था और अब ऐश पहुंच चुका है जेनोवर्स के पास। अब जेनोवर्स पहुंचने के बाद ऐश को जब पता चलता है ह्यूमनक्लस के बारे में, ह्यूमनक्लस को देखकर ऐश बोलता है, हाँ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, मुझे याद है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इसे हारने का टाइम आ चुका है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ चार्जर्ड, इसे खत्म करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे नागी बोलता है, इतनी जल्दी नहीं है ऐश, ह्यूमनक्लस को तुम जितना पावरफुल समझ रहे हो ये उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं यहाँ पे नागी बोलता है, ह्यूमनक्लस मीटियोर कोलिजन। ह्यूमनक्लस मीटियोर कोलिजन अटैक का इस्तेमाल करता है। मीटियोर कोलिजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके सामने ऐश का चार्जर चुनता है अपने अटैक का, जो कि होता है इन्फर्नो ओवरड्राइव का। दोनों अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन चार्जर तुरंत पहुंच जाता है ह्यूमनक्लस के पास एंड तभी ऐश बोलता है, चार्जर खत्म करते हैं। फाइनल मूव फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। चार्जर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का यूज़ करने ही वाला होता है, लेकिन ह्यूमनक्लस अपनी स्पीड से उसे तुरंत डॉज कर लेता है। ह्यूमनक्लस की हालत ख़राब हो जाती है। ह्यूमनक्लस इतनी ज़्यादा पेन में था, इतनी ज़्यादा टेंशन के अंदर था कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा कम कैसे हो गई। चार्जर का पंच अगर उसे लग जाता तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। तभी हम देखते हैं नागी बोलता है, ह्यूमनक्लस ध्यान से और अभी यूज़ करो डिस्ट्रक्शन बीम का। ह्यूमनक्लस डिस्ट्रक्शन बीम अटैक का इस्तेमाल करता है। फुल पावर से, फुल स्ट्रेंथ से ये अटैक चार्जर के ऊपर मार देता है। चार्जर को ये अटैक लगने वाला था, लेकिन चार्जर भी उसे डॉज कर लेता है। ह्यूमनक्लस की पावर भी कम नहीं थी। ह्यूमनक्लस थर्ड पोकेमॉन था नागी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर को ऐश बोलता है, चार्जर खत्म करते हैं। फुल पावर से यूज़ करो अपने अटैक का और अभी यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। चार्जर इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी अचानक से ऐश देखता है कि चार्जर नीचे गिर जाता है। चार्जर की अटैक इतनी ज़्यादा ओवर पावर हो जाती है, चार्जर की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर इंचेंटमेंट लेवल की इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, यानी कि 100 से डायरेक्ट इन्फिनिटी, यानी कि चार्जर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। ऐश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। चार्जर अपने अटैक से लगातार अटैक करने लगता है, यहाँ वहाँ उसके अटैक फैलने लगते हैं। ह्यूमनक्लस उसे बचने के लिए अपने अटैक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनमें से एक अटैक ह्यूमनक्लस को लग जाता है और ये अटैक लगते ही ह्यूमनक्लस खत्म हो जाता है, हार जाता है, जिसके सामने चार्जर भी अब बेहोश हो जाता है। ऐश बोलता है, चार्जर ये क्या हुआ तुम्हें? जिसके बाद ऐश चार्जर को वापस बुला लेता है। नागी बोलता है, मुझे लगता है ऐश तुम्हारे चार्जर की पावर अब बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसने मेरे ह्यूमनक्लस को हरा दिया, लेकिन वो भी हार गया। इसका मतलब अब मेरे पास 3 पोकेमॉन बचे हैं और तुम्हारी टीम तो अब तक शुरुआत हुई है। तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ऐश। तुम्हारा चार्जर अगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम शायद अपने चार्जर से मेरे सारे पोकेमॉन को हरा देते। ऐश बोलता है, बैटल तो अभी शुरू हुई है नागी, तुम हारने वाले हो, तुम्हें पता है ना? जिसके बाद नागी बोलता, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हराने की। ऐश मुझे इस बैटल से इतना तो पता चल चुका है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी पावर आ चुकी है जो कि अब तक हमसे भी मिस्ट्री है। लगता है तुमने कुछ यूनिक अवेकन कर लिया है और उसके बलबूते पे तुम ये बैटल जीतने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश तैयार हो जाता है नेक्स्ट बैटल के लिए और चुनता है अपने पोकेमॉन को, यानी कि अपने पिकाचू को। अब ऐश अपने पिकाचू को स्टेडियम में बुला लेता है। इसके सामने होता है द नेक्स्ट पोकेमॉन नागी का ड्रैकोलिथ। ड्रैकोलिथ आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके बाद बोलता है, पिकाचू तैयार हो जाओ और फुल पावर से इस्तेमाल करते हैं और व्हील का। पिकाचू और व्हील का इस्तेमाल करता है और ड्रैकोलिथ के ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैकोलिथ को ये अटैक लगता है और ड्रैकोलिथ नीचे गिर जाता है। हाँ सच में नीचे गिर जाता है। पिकाचू की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हाई थी कि उसे वो झेल नहीं पाता। यहाँ पे ऐश बोलता है, पिकाचू चलो तैयार हो जाओ, फुल पावर से अभी यूज़ करो थंडर नोवा थ्रस्ट का। पिकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। थंडर नोवा थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश का पिकाचू अब पहले से पावरफुल हो चुका था, जिसे रोकने के लिए नागी बोलता है, ड्रैकोलिथ फैंटम फैंग का इस्तेमाल करो। ड्रैकोलिथ फैंटम फैंग का इस्तेमाल करता है, उसे पिकाचू रोक लेता है। पिकाचू और उसके अटैक से टकराने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अब तक एक दूसरे से टक्कर की बैटल कर रहे थे। पिकाचू और ड्रैकोलिथ की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंसेन होने लगती है। दोनों पोकेमॉन टक्कर की बैटल कर रहे होते हैं, जिसके सामने ऐश बोलता है, चलो अभी पिकाचू खत्म करते हैं, अभी यूज़ करो फुल पावर से, अभी यूज़ करो कैनन बोल्ट का। पिकाचू कैनन बोल्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके सामने हम देखते हैं ड्रैकोलिथ शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैकोलिथ अभी तक खड़ा हुआ था। ड्रैकोलिथ हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन पिकाचू भी हार नहीं मानना चाहता था। पिकाचू की हालत बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी। यहाँ पर ड्रैकोलिथ काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ चुका था। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और अब ऐश बोलता है, पिकाचू चलो ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो अपनी
पावर का और अभी यूज़ करो थंडर ड्रैगन गॉड की पावर का। और हम देखते हैं यहाँ पे पीकाचू थंडर ड्रैगन गॉड की पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद अब ऐश बोलता है पीकाचू डीमन थंडर गॉड की पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, अभी अपने पेंडेंट का इस्तेमाल करो। दोनों ही पावर्स का एबिलिटीज का इस्तेमाल करने के बाद अब पीकाचू आ चुका था अलग ही फॉर्म के अंदर, अलग ही पावर लेवल के अंदर, जिसके सामने ड्रैकोलिथ बिल्कुल एक बच्चे जैसा था। लेकिन ड्रैकोलिथ भी हार नहीं मानना चाहता था। नागी बोलता है ड्रैकोलिथ अभी यूज़ करो हॉलो पर्पल का। हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैकोलिथ हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अटैक सीधा जाकर लगता है पीकाचू को। लेकिन पीकाचू को ये अटैक लगने के बाद पीकाचू के आसपास की जो ऑरा होती है वो उस अटैक को ख़त्म कर देती है। और अब पीकाचू ये बैटल को ख़त्म करने के मूड में आ चुका था। ऐश बोलता है पीकाचू तैयार हो जाओ फुल पावर से और अभी यूज़ करो ऑरा व्हील। पीकाचू यहाँ पे ऑरा व्हील का फुल पावर से इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक इतनी ज़्यादा इंटेंस ऑरा को जनरेट करता है, इतनी ज़्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है कि आसपास का मौसम बदल जाता है, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और यह अटैक सीधा जाकर लगता है ड्रैकोलिथ को, क्योंकि यह अटैक इतना इंटेंस होता है। ड्रैकोलिथ को यह अटैक लगते ही ड्रैकोलिथ वहीं पे हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नागी बोलता है ऐश ये तुमने कैसे किया मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ, तुम्हें हारना होगा ऐश, तैयार हो जाओ गैलेक्टस बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे अपना ड्रैकोलिथ के बाद नागी गैलेक्टस को बाहर निकालता है उसके फाइनल पोकेमॉन में से नंबर 2 को। यानी कि अब गैलेक्टस के बाद नागी के पास एक और पोकेमॉन बचेगा और दोनों पोकेमॉन अब तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है नागी क्यों ना तुम अपने फाइनल पोकेमॉन को भी बाहर निकाल लो, ये डुअल वर्सेस 1 की बैटल होनी चाहिए, मैं अपने पीकाचू से ही तुम्हें हरा दूंगा। नागी बोलता है अच्छा तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो ऐश, तैयार हो जाओ फैंटम बीस्ट बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे फैंटम बीस्ट को बाहर निकाल लेता है नागी। 2 पोकेमॉन के खिलाफ एक पोकेमॉन था, यानी कि ऐश का पीकाचू 1 वर्सेस 2 करने वाला है। जहाँ पे फैंटम बीस्ट आ चुका था स्टेडियम में, जिसके सामने था ऐश का पीकाचू। गैलेक्टस और फैंटम बीस्ट दोनों मिल जाते हैं अटैक करने के लिए, जहाँ पर गैलेक्टस और फैंटम बीस्ट दोनों मिलकर पीकाचू के ऊपर हमला करते हैं। नागी बोलता है गैलेक्टस डेमोलिशन बीम, फैंटम बीस्ट ड्रैगन बीम। दोनों बीम अटैक कंबाइन हो जाते हैं, एक काफी स्ट्रेंथ और पावरफुल ऑरा अटैक सीधा जाकर लगता है पीकाचू को। पीकाचू से आसानी से रोक लेता है, जिसके सामने ऐश बोलता है पीकाचू खत्म करते हैं, थंडर नोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल करो। पीकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। अब ऐश का पीकाचू यहाँ पे फाइनल मूव के लिए तैयार था, जिसके सामने नागी के दोनों पोकेमॉन अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर गैलेक्टस इस्तेमाल करता है अपने डेटवर्ड स्मैश का और फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है अपने हाइपीरियन कॉम्बैट का। दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कंबाइन अटैक पीकाचू को काफ़ी डैमेज दे देता है। मानना पड़ेगा कि दोनों पोकेमॉन के पास पावर्स तो हैं, लेकिन पीकाचू इससे भी ज़्यादा हारता नहीं है। पीकाचू अभी भी स्टिल खड़ा होता है एंड तब हम देखते हैं ऐश बोलता है पीकाचू चलो फाइनल मूव से ख़त्म करते हैं, बहुत मजाक हो गया, 1 हिट के अंदर इन दोनों पोकेमॉन को नीचे गिराना है। पीकाचू अभी यूज करो अल्टीमेट शॉक का। और हम देखते हैं यहाँ पे पीकाचू अब हवा में उड़ता है, अपने दोनों पोकेमॉन की पावर को यानी थंडर ड्रैगन की और डीमन गॉड की पावर को कंबाइन करता है। इन दोनों एबिलिटीज को कंबाइन करने के बाद ऐश के पीकाचू के पास एक अल्टीमेट अटैक होता है। इस अल्टीमेट अटैक का पीकाचू फुल पावर से इस्तेमाल कर देता है गैलेक्टस और फैंटम बीस्ट के ऊपर। नागी उस अटैक से बचने के लिए दोनों पोकेमॉन को ऑर्डर देता है अटैक के लिए, जहाँ पे गैलेक्टस कॉस्मिक ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है सुपीरियर स्मैश का। लेकिन दोनों पोकेमॉन के अटैक बिल्कुल काम नहीं आते। पीकाचू का अल्टीमेट अटैक सीधा जाकर लगता है दोनों पोकेमॉन को। यह अटैक इतनी ज़्यादा जोर से दोनों पोकेमॉन को लगता है कि दोनों पोकेमॉन वहीं पर गिरकर हार जाते हैं। यानी कि ये राउंड, ये मैच विनर बन जाता है ऐश का पीकाचू। अब ऐश के चार्जर्ड और पीकाचू दोनों ने अकेले मिलकर सभी पोकेमॉन्स को हरा दिया, जहां पर चार्जर्ड ने 3 पोकेमॉन को हराया और पीकाचू ने 3 पोकेमॉन को हराया। ये देखने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शॉक में था कि ऐश के 2 पोकेमॉन इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उसने मेरे सभी पोकेमॉन्स को हरा दिया। तो सोचो ऐश के पास जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा वो अब तक क्या कर रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नागी ऐश को अप्रूव कर देता है नेक्स्ट ऑरा गार्डियन को हराने के लिए, जहाँ पर अब यहाँ का विनर बनने के बाद ऐश निकल जाता है नेक्स्ट ऑरा गार्डियन को हराने के सफर पे, जिस ऑरा गार्डियन का नाम होता है इज़ुमी, जो कि रहता है विनलैंड के अंदर। अब ऐश कुछ ही देर के अंदर विनलैंड पहुंच जाता है।
विनलैंड पहुंचने के बाद ऐश को पता चलता है कि विनलैंड एक बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है एंड वहाँ पे इज़ूमी रहता है जो कि थोड़ा बच्चे टाइप का ऑरा गार्डियन है। वो बहुत ज़्यादा फनी टाइप का है, तो उसे वो ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है हर चीज़ों को। जहाँ पे विनलैंड के अंदर पहुँचने के बाद ऐश वहाँ पे सफ़र करने लगता है। ऐश थोड़ा रेस्ट चाहता है अपनी बैटल से। ऐश चाहता है कि कुछ दिन वो थोड़ा आराम करे एंड उसके बाद बैटल करे। ऐश लगातार बैटल कर रहा है, सभी ऑरा गार्डियंस को हरा रहा है, तो ऐश के पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। भले ही उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो अभी भी सबको हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन फिर भी पोकेमॉन तो पोकेमॉन होते हैं, सबको आराम की ज़रूरत होती है कि नहीं। विनलैंड के अंदर घूमते घूमते ऐश को पता चलता है एक माउंटेन के बारे में, जिस माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही मिस्टीरियस पोकेमॉन है जो कि अचानक से अपनी पावर को यहाँ वहाँ फैलाता रहता है और उसकी पावर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन इज़ूमी कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपने पैलेस से बाहर ही नहीं आता और यहाँ पे विनलैंड हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। विनलैंड के लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इज़ूमी बहुत ही ज़्यादा बुरा ऑरा गार्डियन है, वो अपने लोगों की बिल्कुल भी कदर नहीं करता, वो कहाँ पे रहता है किसी को नहीं पता, और इतने सालों से जो प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व करने के लिए भी वो कभी कभी आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है अच्छा तो ऐसा चल रहा है, लगता है अब उन्हें का काम भी मुझे करना पड़ेगा। जिसके बाद ऐश उस माउंटेन के लिए निकल जाता है। माउंटेन्स के अंदर पहुंचने के बाद ऐश को पता चलता है उस पोकेमॉन के बारे में, जिस पोकेमॉन का नाम होता है नीका। नीका एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। पोकेमॉन को देखने के बाद आज बोलता है ये पोकेमॉन इतना ज़्यादा आतंक मचा रहा है, लगता तो नहीं है इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है इसे हराते हैं। चार्जार्ड बाहर आ जाओ। हम देखते हैं ऐश अपनी चार्जार्ड को बाहर निकालता है उस पोकेमॉन के खिलाफ। अब ऐश का चार्जार्ड उस पोकेमॉन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है, जिसे देखने के बाद ऐश बोलता है तुम कौन हो बच्चे और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और हाँ मैं एक लड़की हूँ। ऐश बोलता है क्या तुम एक लड़की हो। जिसके बाद वो मास्क हटाती है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है और बोलती है मेरा नाम है यूई और तुम मेरे पोकेमॉन को अभी परेशान करने वाले थे। ऐश बोलता है मैं तुम्हारे पोकेमॉन को परेशान करने वाला था, तुम्हारा पोकेमॉन पूरे विनलैंड के अंदर आतंक मचा के रखा है, उसका क्या। यूई बोलती है नहीं मेरे पोकेमॉन ने ऐसा नहीं किया, मेरा पोकेमॉन बहुत पीसफुल है, भले ही वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बट वो बहुत अच्छा है। जिसके बाद बोलता है वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हारा पोकेमॉन ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है तो उसे ज़रा कंट्रोल में रखा करो, क्यों ना तुम अपने पोकेबॉल का कभी इस्तेमाल कर लो। जिसके बाद यूई बोलती है नहीं मैं अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल में नहीं रख सकती, ये बहुत बुरा होगा। जिसके बाद बोलता है अच्छा तो तुम भी मेरी तरह हो, मैं भी अपने पिकाचू को कभी पोकेबॉल में नहीं रखता क्योंकि उसे रहना पसंद नहीं, लगता है तुम्हारे पोकेमॉन को भी तुम्हारे पोकेबॉल में रहना पसंद नहीं। जिसके बाद यूई बोलती है हाँ लगता है तुम्हारे पोकेमॉन और मेरे पोकेमॉन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। जिसके बाद बोलता है हाँ वो हो सकता है बट मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि यहाँ पे अपने पोकेमॉन को कंट्रोल में रखो ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा अगली बार हुआ तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। जिसके बाद यूई बोलती है क्या तुमने क्या कहा, तुम मेरे पोकेमॉन को सबक सिखाओगे, तुम्हें पता है मेरा पोकेमॉन कितना स्ट्रांग है, तुम उसे टच भी नहीं कर सकते। जिसके बाद बोलता है अच्छा तुम अपने ईगो को साइड में एक बार रख कर सोचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी वीक हो। ऐश के ये बोलने के बाद यूई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पोकेमॉन से सीधा चार्जार्ड के ऊपर अटैक करने बोलती है। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड डॉज करो। चार्जार्ड उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद यूई बोलती है अच्छा तुम्हारे पोकेमॉन के पास भी कुछ एबिलिटीज़ हैं। जिसके बाद यूई अपने पोकेमॉन नीका को बोलती है नीका अभी यूज़ करो पावरफुल अटैक्स का, अभी यूज़ करो आर्मामेंट हाकी का। हम देखते हैं आर्मामेंट हाकी का नाम सुनने के बाद ऐश थोड़ा कंफ्यूज होता है, ये अटैक तो उसने आज तक नहीं सुना होता। आर्मामेंट हाकी सीधा चार्जार्ड को लगती है और चार्जार्ड काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर को देखकर ऐश हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है तुम हो कौन और तुम्हारे पोकेमॉन के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ गई। मेरे चार्जार्ड को आज तक किसी पोकेमॉन में हिम्मत नहीं हुई कि उसने इतनी दूर फेंका हो, और तुम्हारा पोकेमॉन के एक पंच से मेरा पोकेमॉन इतनी दूर जाकर गिरा। तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग लगती हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। चार्जार्ड तैयार हो जाओ, मेगा इवॉल्व। और ऐश का चार्जार्ड अब मेगा इवॉल्व हो जाता है। यूई बोलती है लगता है तुम भी बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम हारने वाले हो, तैयार हो जाओ। नीका अभी यूज करो ऑब्जर्वेशन साइट का। हम देखते हैं यहाँ पे नीका ऑब्जर्वेशन साइट का इस्तेमाल करता है, जिसके खिलाफ ऐश बोलता है ये अटैक तो कुछ किया भी नहीं, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड चलो यूज करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, लेकिन नीका ने जो अटैक का इस्तेमाल किया था यानी कि ऑब्जर्वेशन साइट का, जिसे हम ऑब्जर्वेशन हाकी भी कहते हैं, उसके इस्तेमाल से वो चार्जार्ड की लोकेशन, पावर और अटैक का बिल्कुल अच्छे से अंदाज़ा लगा लेता है और चार्जार्ड के अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है तो कैसा लगा, मुझे पता था तुम ये अटैक्स का बहुत ही मामूली समझने वाले हो, लेकिन मेरे पोकेमॉन के पास मामूली अटैक्स नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद आज बोलता है अच्छा तो चलो इसे ख़त्म करते हैं।
फायर ड्रैगन एंड फिस्ट का चार्जर इस्तेमाल करो। हम देखते हैं यहाँ पे चार्जर फायर ड्रैगन एंड फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हम देखते हैं कि यहाँ पे यूई बोलती है अभी मुझे इसे हराना होगा, चार्जर हारने के लिए तैयार हो जाओ और अभी निका इस्तेमाल करो कॉन्करर्स हाकी का। और हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल कर देता है निका। ये पावरफुल अटैक सीधा जाकर चार्जर को लगता है और चार्जर को यह अटैक लगते ही चार्जर बेहोश होकर हार जाता है। ये देखने के बाद ऐश पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे पास ऐसा पोकेमॉन नहीं हो सकता जो कि मेरे चार्जर को हरा दे। मैंने इतने सारे ऑरा गार्डियंस को हराया, मेरा चार्जर अब तक उनसे किसी से नहीं हारा और तुम्हारे एक पोकेमॉन के एक अटैक ने मेरे चार्जर को हरा दिया। आखिर तुम हो कौन लड़की? जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि तुमने मुझे अब तक नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है। ऐश बोलता है क्या तुम्हें नाम की पड़ी है? मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ तुम्हारे पोकेमॉन की पावर को। जिसके बाद यूई बोलती है नहीं, मैं तुम्हारा पहले नाम जानूंगी। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, मेरा नाम ऐश कैचम है और मैं पैलेट टाउन से आया हूँ। यूई बोलती है पैलेट टाउन, ये कौन सी जगह है? जिसके बाद ऐश बोलता है वो सब तुम इग्नोर करो, मैं दूसरे डायमेंशन से आया हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें पहले बता दूँ, तुम अब सवाल नहीं पूछोगी, अब मेरे सवाल का जवाब दो। पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे पोकेमॉन के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है जो कि मेरे पोकेमॉन को एक अटैक में हरा दे। जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है मेरे पोकेमॉन के पास स्पेशल अटैक्स हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ है जिसे हम हाकी कहते हैं और मैं भी इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, मैं दूसरे डायमेंशन से हूँ, मैं भी यहाँ पर फंस चुकी हूँ एंड इसी वजह से मैं अपने पोकेमॉन्स को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये विनलैंड वाला ऑरा गार्डियन मेरी बात ही नहीं सुनता, पता नहीं ये कहाँ पर रहता है। अपने पैलेस के अंदर जब मैंने इसके जाकर देखा तो उसके पोकेमॉन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो कभी नहीं बाहर निकलता। जिसके बाद बोलता अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है हाँ यही बात है और यहाँ से निकलने के लिए मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हूँ और कभी कभी मेरा पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इस वर्ल्ड की पावर्स और उसकी पावर मैच नहीं करती और निका की पावर इतनी ज़्यादा हाई होने की वजह से वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड की पावर से झेल नहीं पा रही। जिसके बाद बोलता अच्छा लगता है अब इसका इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। जिसके बाद यूई बोलती है क्या तुम क्या करोगे इसके लिए? जिसके बाद बोलता है लगता है तुम जानते नहीं, मैं हूँ ऐश कैचम और मैं सभी ऑरा गार्डियन को एक एक करके हरा रहा हूँ। मैंने अब तक टोटल 5 ऑरा गार्डियंस को हरा दिया है और अब टॉप के 3 ऑरा गार्डियन ही बचे हैं। उन सभी को हराने के बाद मैं इन्फिनिटी गॉड को हराऊंगा और उसके बाद मैं निकलूंगा यहाँ से क्योंकि मैं भी इस डायमेंशन में नहीं रहना चाहता, मेरा काम इस डायमेंशन के बाहर है। जिसके बाद यूई बोलती है अच्छा लगता है फिर हम दोनों एक ही सफ़र पे हैं, तो क्यों ना हम साथ में सफ़र करें। ऐश बोलता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ तुम्हें मुझे वो पावर सिखानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है क्या हाकी, तुम हाकी सीखना चाहते हो? अगर तुम्हें हाकी सीखनी है तो वो तुम सीख सकते हो, मैं तुम्हें सिखा भी सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हारा पोकेमॉन का पावरफुल होना ज़रूरी है। जिसके बाद बोलता है तुम्हें लगता है मेरे पोकेमॉन वीक हैं? जिसके बाद यूई बोलती है हाँ लगता तो नहीं है बट वो बहुत आसानी से हार गया। जिसके बाद बोलता है वो तो मैंने अपनी पावर का जलवा नहीं दिखाया। इसके बाद यूई बोलती है ठीक है फिर मैं तुम्हें सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ सभी वेरिएशंस के बारे में। जिसके बाद बोलता है वेरिएशंस? यूई बोलती हाँ इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। हाकी 3 प्रकार की होती है, कॉन्करर्स हाकी, आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी। ये तीनों हाकी के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ है। कॉन्करर्स हाकी जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर सुप्रीम किंग की पावर है। सुप्रीम किंग की इस पावर से तुम कॉन्करर्स हाकी को एक्टिवेट कर सकते हो। कॉन्करर्स हाकी के इस्तेमाल से तुम किसी भी ओपोनेंट को एक ही अटैक में ख़त्म कर सकते हो। जिसके बाद बोलता अच्छा तो इसी वजह से मेरा चार्जर हार गया। और ऑब्जर्वेशन हाकी तुम्हें ऑब्जर्वेशन देती है आने वाले अटैक्स के बारे में, तो तुम उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाला अटैक कहाँ से आने वाला है। यह अटैक थोड़ा सा फ्यूचर देखने जैसा है। इसके बाद बोलता है अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे उसके अगले वाले हाकी के बारे में बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है आर्मामेंट हाकी। इस हाकी के अंदर पोकेमॉन के पास एक आर्मामेंट आ जाता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी हाकी से कवर हो जाती है और उसके पंच में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है कि उसे कोई भी नहीं झेल सकता। जिसके बाद बोलता अच्छा ये तीनों हाकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन मुझे तो कॉन्करर्स हाकी सीखनी है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल लगी थी। यूई बोलती है ठीक है मैं तुम्हें वो सिखा दूंगी और चाहो तो मैं तुम्हें सब हाकी सिखा सकती हूँ, पर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जिसके बाद बोलता हाँ ठीक है फिर हम बाद में सीखेंगे और वैसे भी तुम अब मेरे साथ ही रहोगी तो हम कभी भी सीख सकते हैं। जिसके बाद यूई बोलती है ठीक है फिर, और हम देखते हैं यूई निका के ऊपर बैठ जाती है और ऐश भी अपनी चार्जर के ऊपर बैठ जाता है और दोनों पैलेस के लिए निकल जाते हैं, यानी कि विनलैंड के पैलेस के अंदर जहाँ पर इज़ुमी रहता है, क्योंकि अब इज़ुमी को जगाना ज़रूरी है क्योंकि इज़ुमी जब तक जागेगा नहीं वो लोग वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जिसके बाद ऐश और यूई इज़ुमी के पैलेस के अंदर पहुँच जाते हैं। इज़ुमी के पैलेस के अंदर पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पर इज़ुमी है ही नहीं। जिसके बाद बोलता है ये इज़ुमी है कहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी ऐश को पता चलता है कि वहाँ पे क्रिस्टल है। ऐश उस क्रिस्टल को देखता है, तब ऐश को पता चलता है उस क्रिस्टल के अंदर इज़ुमी है।
अब ऐश को ये पता चलने के बाद कि इज़ुमी क्रिस्टल के अंदर बंद हो चुका है, ऐश सोचने लगता है कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। इज़ुमी यहाँ पे एकदम बच्चे की फॉर्म के अंदर बन चुका था और क्रिस्टल के अंदर बंद हो चुका था, जिसके बाद वो बोल रहा होता है बार बार, ऐश तुम फाइनली आ गए, लेकिन अब मुझे बाहर तो निकालो। जिसके बाद ऐश बोलता है हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, पर तुम अंदर कैसे चले गए। इज़ुमी बोलता है मैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा था और अचानक से उसकी पावर ने मुझे ही अंदर खींच लिया। अब मैं ऑरा गार्डियन तो हूँ, पर मैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर नहीं कुछ कर सकता। जिसके बाद ऐश बोलता है तुम भी ना, तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है तुम्हारे किंगडम के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। जिसके बाद इज़ुमी बोलता है मैं सब जानता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ही जानते हो कि तुम मुझे कैसे निकालोगे, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ऐसे जल्दी से करना पड़ेगा। जिसके बाद बोलता है ठीक है मुझे कुछ सोचने दो, इसमें टाइम लगने वाला है। जिसके बाद यूई बोलती है इसमें सोचना क्या है, इसे काट दो या तो क्रिस्टल को तोड़ दो। ये सुनने के बाद इज़ुमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इज़ुमी बोलता है क्या तुम क्रिस्टल को तोड़ोगे, तुम्हें लगता है कि तुम तोड़ने से मुझे बाहर निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं भी मर जाऊंगा साथ में। जिसके बाद ऐश बोलता है नहीं नहीं हम नहीं कर सकते यूई, तुम समझा करो, इतनी जल्दी तुम्हें गुस्सा नहीं होने की ज़रूरत है। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ इसे कैसे किया जा सकता है, क्यों ना मैं अपनी ऑरा पावर से तुम्हें बाहर निकालूं, क्योंकि अगर तुम्हारी ऑरा और मेरी ऑरा सेम है, क्योंकि तुम ऑरा गार्डियन और तुम ही ने मुझे बनाया है, तो शायद से मैं कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद इज़ुमी बोलता है हाँ ऐश तुम कुछ कर सकते हो, चलो चलो जल्दी करो। जिसके बाद बोलता है ठीक है मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। जिसके बाद ऐश अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर उसमें वो नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद ऐश को याद आता है कि उसे तो शैडो मोनार्क ने बनाया था एंड इसी वजह से वो ऐश सबको बता नहीं सकता उसकी सच के बारे में, तो इसलिए ऐश बोलता है लगता है ये मुझसे नहीं होगा, यूई क्या तुम कुछ कर सकती हो। यूई बोलती है हाँ ऐश मैंने कहा ना इसे तोड़ दो तभी ये बाहर निकलेगा। जिसके बाद ऐश बोलता है नहीं बस इसे नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर इज़ुमी को कुछ हो गया तो मुझे अप्रूवल कैसे मिलेगा कि मैंने इसे हरा दिया। जिसकी वजह से मैं बोलता हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ऐश, तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तुम सोचो सोचो कुछ सोचो। जिसके बाद हम देखते हैं यूही बोलती है ठीक है तैयार हो जाओ ऐश, यहाँ से साइड हटो क्योंकि अब मैं अपनी हाकी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जिसके बाद बोलता है हाकी का इस्तेमाल करके तुम इसे बाहर निकालोगी। जिसके बाद यूही बोलती हाँ ऐश बिल्कुल, मेरी हाकी से शायद मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि हाकी के अंदर एक ऐसी एबिलिटीज़ भी होती है जैसे कि तुम इनर सोल को हिला सकते हो, बाहर से कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, और ऐसी पावर भी होती है जिससे तुम बाहर के स्ट्रक्चर को ही डैमेज दे सकते हो, अंदर वाले को कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों पावर्स में से मैं एक का इस्तेमाल करूँगी, यानी कि आउटर लेयर वाली पावर का, और आउटर लेयर की पावर से मैं बाहर के कवच को तोड़ दूंगी जिससे कि इज़ुमी बाहर आ जाएगा। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मुझे ये प्लान काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इज़ुमी तैयार हो जाओ बाहर निकलने के लिए, यूई अपनी पावर का इस्तेमाल करो। जिसके बाद हम देखते हैं यूई अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, अपने अटैक का इस्तेमाल करती है और अपनी हाकी की पावर से आउटर शेल को तोड़ना स्टार्ट कर देती है, और कुछ ही देर के अंदर हम देखते हैं वो पावर से आउटर शेल को तोड़ देती है। ये टूटने के बाद इज़ुमी बाहर आ जाता है। अब इज़ुमी बाहर तो आ जाता है पर वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। इज़ुमी बोलता है अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, लगता है तुमसे बचकर रहना पड़ेगा, ये बच्चे आजकल के कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग होते हैं, भले ही तुम्हारे पास इतनी पावर हो पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बड़े लोगों के बारे में। जिसके बाद बोलता है हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इज़ुमी बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं दिखने में छोटा हूँ पर मैं तुमसे कई करोड़ों साल बड़ा हूँ, तुम जानते नहीं हो, तुम सच में बुद्धू हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बातचीत खत्म होती है और ऐश बोलता है तो हाँ इज़ुमी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तुम्हें पता है ना मैं सारे ऑरा गार्डियन को अब तक हरा दिया है और अब टॉप के 3 ऑरा गार्डियंस बचे हैं जिनमें से नंबर 3 पर तुम आते हो और 2 बचे हैं उनको मैं हरा दूंगा। ऐश के ये सुनने के बाद यहाँ पे इज़ुमी तैयार हो जाता है बैटल के लिए। इज़ुमी बोलता है मुझे पता था ऐश तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ हमारी बैटल बहुत इंसेन होगी, जितने भी ऑरा गार्डियन को तुमने अब तक हराया है उनके पास मेरी जैसी पावर्स तो बिल्कुल नहीं होगी। मैं अपने एक्सपेरिमेंट से अपने पोकेमोन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका हूँ, तो तैयार हो जाओ हारने के लिए। ऐश बोलता है हाँ वो तो देखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इज़ुमी बोलता है देखो ऐश मैं कुछ भी कर लूँ बट तुम तो हारोगे, बट वो बात अलग है कि मैं अभी इस टाइम थोड़ा वीक हूँ तो मुझे आराम चाहिए। जिसके बाद बोलता है क्या अभी तो तुमने कहा कि तुम बैटल करोगे। जिसके बाद इसमें बोलता है मेरी बातों पे ध्यान मत दिया करो यार, मैं अभी थोड़ा थक चुका हूँ, मुझे टाइम चाहिए। जिसके बाद बोलता है अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक मेरी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जिसके बाद इज़ुमी बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, हाँ वैसे पैलेस में तुम रह सकते हो बट पैलेस के अंदर कुछ नुकसान मत कर देना क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट का ही जगह पड़े रहते हैं और अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं आज बोलता है वो तो देखी जाएगी लेकिन अब तुम जा सकते हो, तुम्हें आराम करना है जाके आराम करो ना। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश और यूई तैयार हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ऐश बोलता है यूई अब तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी, तुम्हें पता है ना मुझे हाकी सीखनी है। जिसके बाद यूई बोलती है हाँ ऐश बिल्कुल मैं तुम्हें सभी हाकी सिखाऊंगी, लेकिन इस समय तो मैं भी थोड़ी थक चुकी हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या, जिसे देखो वो थक चुका है, अरे मैंने इतनी सारी बैटल की मैं नहीं थका क्या, लेकिन मैं अभी भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ।
लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है चलो तुम जा सकते हो, हम बाद में बैटल कर लेंगे। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग सो जाते हैं, एक रात के लिए आराम करते हैं और हम देखते हैं कि अगले दिन यूई ऐश को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद ऐश और यूई मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर ऐश अपनी चारजार्ड को ये पावर सिखाना चाहता था, यानी कि हाकी की पावर, और उस पावर से ऐश का चारजार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। चारजार्ड और नीका रोज अब इंटेंस बैटल करने लगते हैं, दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंसेन होने लगती है और दोनों धीरे धीरे पावरफुल बनने लगते हैं। यहाँ पर ऐश के चारजार्ड से नीका भी बहुत कुछ सीखता है और नीका से ऐश का चारजार्ड भी काफ़ी कुछ सीखता है। दोनों में दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और यहाँ पे ऐश का चारजार्ड पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन चुका था। अब धीरे धीरे ट्रेनिंग करने के बाद ऐश के चारजार्ड के अंदर भी हाकी अवेकन हो जाती है, यानी कि अब ऐश के चारजार्ड भी हाकी की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है कि वो अपनी कॉन्करर हाकी को तुरंत इस्तेमाल कर दे। इस वजह से ऐश स्टार्ट करता है ऑब्जर्वेशन हाकी से। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन हाकी के ऊपर महारत हासिल करने के बाद ऐश तुरंत स्टार्ट कर देता है आर्मामेंट हाकी की ट्रेनिंग को। आर्मामेंट हाकी की ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे पोकेमॉन चारजार्ड और नीका एक दूसरे के ऊपर पंचेस का इस्तेमाल करते हैं। आर्मामेंट पंच का इस्तेमाल करते करते दोनों पावरफुल बनते जाते हैं। ऐश का चारजार्ड स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने लगता है और यहाँ पे नीका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। नीका की पावर अब पहले से और ज़्यादा बूस्ट हो चुकी थी। ये देखकर यूई भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि दोनों ट्रेनिंग से दोनों पोकेमॉन को फ़ायदा हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चारजार्ड अब आर्मामेंट हाकी को भी पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है और अब से बचती है कॉन्करर्स हाकी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि इसे ट्रेनिंग से वो इतनी जल्दी नहीं सीखी जाती, क्योंकि नीका को सीखने में भी काफ़ी सारे साल लगे थे एंड इस वजह से ऐश के चारजार्ड को भी काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके बाद यूँ बोलती है, ऐश मैं बिल्कुल हैरान हूँ तुम्हारे चारजार्ड की प्रोग्रेस देखकर, मुझे नहीं पता पर उसने इतनी जल्दी ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी को कैसे सीख लिया। मेरे नीका को सीखने में भी काफ़ी साल लग चुके थे और कॉन्करर्स हाकी को तो और भी ज़्यादा साल लगे थे क्योंकि मैंने इसे बचपन से ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद बोलता है, लगता है चारजार्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वजह से, और हमारी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और तुम जो हमें ट्रेनिंग दे रही हो। जिसके बाद यूवी बोलती है, हाँ ऐश मेरी तारीफ इतनी भी मत करो, मुझे पता है मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ बट तुम्हारा चारजार्ड भी काफ़ी मेहनत कर रहा है और तुम भी। जिसके बाद ऐश बोलता है, हाँ हम दोनों मेहनत करेंगे और कॉन्करर्स हाकी को भी एक दिन मास्टर कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऐश और सभी लोग फिर से आराम करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि अगले दिन इज़ुमी तैयार हो जाता है बैटल के लिए। इज़ुमी बोलता है, ऐश आज मैं तैयार हूँ बैटल के लिए, तो क्या तुम रेडी हो? ऐश बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ और हाँ मैं इस बार नहीं सुनना चाहता कि तुम्हें थकान हो रही है या तुम आराम करने जा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश और साथ में इज़ुमी तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए, जिसकी रेफरी बनती है यहाँ पे यूई। तो फाइनली ऐश वर्सेस इज़ुमी के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन की बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। अब इज़ुमी नंबर 3 पे आता है टॉप ऑरा गार्डियंस के अंदर, तो ये बाकी ऑरा गार्डियंस से तो स्ट्रॉन्ग होने ही वाला है, लेकिन इज़ुमी के पास एक ऐसा टैलेंट भी है जो कि एक्सपेरिमेंटेशंस का, जिस वजह से उसके पोकेमॉन के पास अनोखी अनोखी पावर्स होने वाली है। तो अब हम देखेंगे कि ऐश के पोकेमॉन्स क्या उसे हरा पाते हैं और ऐश यहाँ पे कुछ थोड़ी यूनिक टैक्टिक लगाने वाला है। ऐश नहीं चाहता ये बैटल जल्दी खत्म हो क्योंकि ऐश अपने चारजार्ड के ऊपर कॉन्करर्स हाकी को एक्टिवेट करना चाहता है इसी बैटल के अंदर। भले वो ना भी कर पाए पर वो कोशिश करना चाहता है, क्या पता उसका पावर और ज़्यादा अवेकन हो जाए, उसके चारजार्ड के लेवल्स बढ़ जाएं, क्योंकि पिछली बार वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन इस बार हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब रेफरी यानी कि यूई बैटल को स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद एक तरफ ऐश अपने चुनता है पोकेमॉन को जो कि होता है डियो। अब डियो को काफ़ी दिनों बाद देखने के बाद तुम लोग हैप्पी हो चुके होंगे और मैं भी काफ़ी हैप्पी हो चुका हूँ, तो लाइक कर दो फटाक से वीडियो को। और अब हम देखते हैं यहाँ पे डियो की एंट्री मारने के बाद जिसके सामने हम देखते हैं कि यहाँ पे इज़ुमी चुनता है अपने पोकेमॉन रैग्ना को। रैग्ना एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास ऐसी यूनिक एबिलिटीज़ है जिससे वो क्रिम्जन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, सिल्वर पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी पावर के आगे शायद ही डियो टिक पाए। बट हाँ हम बैटल के अंदर ही जानेंगे कि कौन जीतेगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डियो वर्सेस रैग्ना में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है, डियो इन्फर्नो सर्ज। हम देखते हैं यहाँ पे डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने इज़ुमी बोलता है रैग्ना क्रिम्जन ब्लास्ट। और हम देखते हैं यहाँ पे इन्फर्नो सर्ज और क्रिम्जन ब्लास्ट दोनों टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे डियो तुरंत ही पहुंच जाता है रैग्ना के पास। रैग्ना के पास पहुंचने के बाद डियो अपने अटैक का इस्तेमाल करता है जो कि होता है मोल्टन रोर का। मोल्टन रोर का इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं रैग्ना को उससे काफ़ी डैमेज पड़ता है, पर रैग्ना हार नहीं मानता। इज़ुमी बोलता है, रैग्ना अभी यूज़ करो सिल्वर ब्लेड का। और हम देखते हैं यहाँ पर रैग्ना सिल्वर ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है। सिल्वर ब्लेड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लेड होती है जो कि तुरंत रैग्ना के हाथ में आ जाती है,
जिसकी पावर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है डियो तुम यूज़ करो अभी फुल पावर से पायरो एपेक्स का। डियो पायरो एपेक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रैगना सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से उसे बहुत ही आसानी से 2 पीसेस के अंदर काट देता है और पायरो एपेक्स बिखर जाता है। जिसके धमाके के बाद हम देखते हैं कि रैगना पहुंच जाता है डियो के पास और डियो को एक काफ़ी तगड़ी अटैक मारता है जो कि होता है टेट्रॉइड स्मैश। टेट्रॉइड स्मैश लगने के बाद डियो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। डियो अब हारने वाला होता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है डियो फिनिक्स रिसर्जन, और हम देखते हैं यहाँ पे डियो फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करता है और पूरी तरीके से हील हो जाता है। अब हम देखते हैं ऐश के फिनिक्स रिसर्जन के इस्तेमाल करने के बाद इज़ुमी बोलता है मुझे पता है ऐश ये रिसर्जन और फिनिक्स रिसर्जन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, तुम पूरी तरह से हील तो हो सकते हो, पर तुम्हें भी पता है कि जितनी बार तुम इसका इस्तेमाल करोगे ये उतना ज़्यादा कम असर करेगा। ऐश बोलता है लगता है तुम्हें सब कुछ पता है। जिसके बाद हम देखते हैं इज़ुमी बोलता है तुम हारने वाले हो ऐश, रैगना अभी यूज़ करो हाइपर स्मैश का। और हम देखते हैं यहाँ पर रैगना हाइपर स्मैश का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने डियो इस्तेमाल करता है अपने अटैक का पायरो एपेक्स। दोनों के अटैक दोबारा टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि ऐश बोलता है डियो हॉलो पर्पल, और हम देखते हैं यहाँ पे डियो हॉलो पर्पल का एक अटैक इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी इज़ुमी बोलता है रैगना डॉज करो। रैगना उसे डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक रैगना को लग जाता है, जिससे रैगना भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन कौन जीतेगा ये तो आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद इज़ुमी बोलता है रैगना चलो खत्म करते हैं, सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं रैगना सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है, पूरी फुर्ती के साथ फुल स्पीड के साथ वो पहुंच जाता है डियो के पास। डियो के पास पहुंचने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डियो अपने अटैक यानी मोल्टन रोर का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रैगना सिल्वर ब्लेड से उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है और यह अटैक लगने के बाद डियो वहीं पे हार जाता है। जिसके बाद ऐश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि डियो फर्स्ट पोकेमॉन से ही कैसे हार गया। ऐश बोलता है डियो तुमने कमाल कर दिया दोस्त, मुझे पता है कुछ टाइम से तुमने किसी पोकेमॉन से बैटल भी नहीं की और ना ही मैंने तुम्हें ट्रेन किया है दोस्त, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन अब हमें और स्ट्रांग बनना होगा दोस्त, तो चलो वापस आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अब अपने अगले पोकेमॉन यानी कि अपने द ब्लैक ड्रैगन बाक्शिया को स्टेडियम में बुला लेता है। अब बाक्शिया और रैगना में एक और बैटल स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर अगर बाक्शिया ने रैगना को हरा दिया तो उसके बाद हमें देखने मिलेगा इज़ुमी का सेकंड पोकेमॉन। अब हम देखते हैं यहाँ पर रैगना को इज़ुमी बोलता है रैगना अभी यूज़ करो क्रिम्सन ब्लास्ट का। क्रिम्सन ब्लास्ट का यहाँ पे रैगना इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ऐश बोलता है बाक्शिया अभी यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अनहोनी चीज़ हो जाती है। हम देखते हैं बाक्शिया तुरंत ही पहुँच जाता है रैगना की तरफ और तभी ऐश बोलता है अभी इसे ख़त्म करते हैं, बाक्शिया अभी यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। और हम देखते हैं यहाँ पे बाक्शिया ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक इतनी तेज से आता है कि रैगना इसे सोच भी नहीं पाता कि ये कब आया और कब अटैक लग गया, और रैगना को यह अटैक लगने के बाद रैगना नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि सेकंड राउंड का विनर ऐश का बाक्शिया बन जाता है। बाक्शिया बिल्कुल ही ठीक था और अब बैटल करने वाला है बाक्शिया सेकंड पोकेमॉन से इज़ुमी के। इज़ुमी बोलता है ऐश तुम्हारे बाक्शिया में दम लगता है, लेकिन अब तुम हारने वाले हो, तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ एस्कनौर। और हम देखते हैं यहाँ पे एस्कनौर द लायन सिन उसको बाहर निकाल लेता है इज़ुमी, जिसे देखने के बाद ऐश बोलता है एस्कनौर, यहाँ पर एस्कनौर भी है, लगता है यार सबके पास बहुत यूनिक पोकेमॉन्स आ चुके हैं। एस्कनौर को देखे हुए भी बहुत जमाने हो गए, लगता है एस्कनौर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। उनका एस्कनौर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तुम्हारे एस्कनौर में क्या बात होगी ये तो मुझे जानना होगा। ओमनीवर्स गॉड को हराने के टाइम एस्कनौर की पावर मैंने देखी थी, पर मेरे सेंटर्स ने सब संभाल लिया था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, लेकिन चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितनी पावर है। इसके बाद हम देखते हैं इज़ुमी बोलता है ऐश सेंट्रस राइट सेंट्रस सही पोकेमॉन लगता है, लेकिन क्या पता कुछ देर में तुम उससे भी मिलने वाले हो। ऐश बोलता है क्या तुम्हारे पास सेंट्रस भी है? जिसके बाद इज़ुमी बोलता है कौन जानता है, चलो बैटल पे ध्यान दो। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया तैयार हो जाओ, फुल पावर से अभी यूज़ करते हैं, अटैक का इस्तेमाल करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। और यहाँ पे बाक्शिया टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। फुल पावर से अटैक एस्कनौर की तरफ बढ़ रहा था, एस्कनौर उसे आसानी से डॉज करता है और अपने अटैक ओमनी बीम का इस्तेमाल करता है। ओमनी बीम सीधा जाकर लगता है बाक्शिया को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन बाक्शिया भी हार नहीं मानने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं इज़ुमी बोलता है एस्कनौर अभी यूज़ करो गॉड डिस्ट्रक्शन का। इज़ुमी यहाँ पे एस्कनौर को बहुत ही तेज़ी से ऑर्डर दे रहा होता है, जिस वजह से एस्कनौर भी उसे काफ़ी आसानी से अडेप्ट कर पा रहा था, क्योंकि एस्कनौर एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और उसे बहुत ही फास्ट ऑर्डर चाहिए।
ताकि वो अपने फास्ट मूव्स को तैयार करके रख सके। और हम देखते हैं यहाँ पे गॉड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है एस्कनॉर, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि बादशाह को ऐश बोलता है बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। गॉड डिस्ट्रक्शन गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन दोनों टकराते हैं, एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अभी भी स्टेडियम में बने हुए थे, जिसके बाद ऐश बोलता है तैयार हो जाओ इज़ुमी हारने के लिए, और अभी बादशाह यूज करो टेल बेस्ड डिस्ट्रक्शन का। ऐश का बादशाह यहाँ पे टेल बेस्ड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है। फुल पावर से अटैक जाकर लगता है ड्रैगना के बहुत ज़्यादा पोकेमॉन एस्कनॉर को। एस्कनॉर नीचे गिर जाता है, पर एस्कनॉर अभी तक हारा नहीं था। हम देखते हैं यहाँ पे इज़ुमी बोलता है एस्कनॉर बहुत हुआ, चलो खत्म करते हैं, ड्रैगन ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। यहाँ पे एस्कनॉर ड्रैगन ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ऐश बोलता है बादशाह तुम भी इस्तेमाल करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अपने फुल पावर से पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं, एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए थे, यानी कि दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं और ये बैटल, ये थर्ड राउंड ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ड्रॉ, लगता है ये बैटल और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। ड्रॉ हो गया ये बैटल, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन अब नेक्स्ट पोकेमॉन की बारी, बाहर आ जाओ मेरे पार्टनर पिकाचू। पिकाचू तुरंत ही ऐश के ऊपर से कूदता है और आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके बदले में हम देखते हैं कि यहाँ पे इज़ुमी बोलता है एक पिकाचू, एक थंडर टाइप पोकेमॉन, ये नन्हा मुन्ना पोकेमॉन क्या ही कर लेगा, बट मैं इसे ओवर जज नहीं करूँगा, मैं जानना चाहता हूँ ये कितना पावरफुल है। तैयार हो जाओ पिकाचू हारने के लिए, एटॉमिक्स बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे इज़ुमी अपने एटॉमिक्स को बाहर निकालता है। एटॉमिक्स एक ऐसा पोकेमॉन जिसको ऐश ने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास खुद थंडर की पावर्स हैं, जो कि एटम की पावर को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक्स वर्सेस ऐश के पिकाचू में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है पिकाचू और अवील। पिकाचू और अवील का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने एटॉमिक्स यूज करता है अपने अटैक का फाइनल फ्लैश का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पोकेमॉन बिल्कुल ही टक्कर के हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इज़ुमी बोलता है एटॉमिक्स जल्दी खत्म करते हैं, अभी अभी एटॉमिक्स मेगा इवॉल्व। और हम देखते हैं एटॉमिक्स अपने मेगा इवोल्यूशन में चला जाता है। एटॉमिक्स यहाँ पे मेगा इवॉल्व हो जाता है, जिसके सामने ऐश बोलता है तुम्हारे पास भी मेगा इवोल्यूशन है तो पिकाचू हम भी इसे जल्दी खत्म करते हैं, अभी थंडर डीमन गॉड और थंडर ड्रैगन गॉड की पावर को कंबाइन करो। और अभी हम देखते हैं आज का पिकाचू थंडर डीमन गॉड और थंडर ड्रैगन गॉड की पावर को कंबाइन कर पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इज़ुमी बोलता है एटॉमिक्स डिमेंशन स्लैश का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक्स डिमेंशन स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके बदले में ऐश का पिकाचू यूज करता है अपने अटैक का थंडर नोवा थ्रस्ट का। दोनों अटैक बहुत ही तेज से एक दूसरे से टकराते हैं, एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है अभी इसे खत्म करते हैं, पिकाचू एटॉमिक्स के ऊपर अभी यूज करो फुल पावर से, और अभी यूज करो कैनन बोल्ट का। पिकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल कर देता है एटॉमिक्स के ऊपर, लेकिन एटॉमिक्स उसे रोकने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। इस अटैक का नाम होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक ऐसा अटैक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास डिमेंशन स्लैश से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और यह अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है। पिकाचू का कैनन बोल्ट कहीं और ही उड़कर जाता है और यहाँ पर पिकाचू को अटैक लग जाता है। पिकाचू काफ़ी तेज से नीचे गिरता है, लेकिन पिकाचू अपने आप को कैसे जैसे संभाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं इज़ुमी बोलता है मानना पड़ेगा ऐश, इस छोटे से चूहे में काफ़ी दम है। इसके बाद ऐश बोलता है चूहा नहीं, पिकाचू मेरा पार्टनर है, और उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम्हारे एटॉमिक्स को वो हरा कर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ और अभी यूज़ करो और अवील का। पिकाचू और अवील का इस्तेमाल करता है, जिसके बदले में एटॉमिक्स यूज करता है रासेन शुरिगन का। रासेन शुरिगन और अवील दोनों टकराते हैं, एक काफी बड़ा धमाका होता है, और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए थे, यानी कि ये दोनों पोकेमॉन बैटल हार जाते हैं और दूसरा राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। अब लगातार 2 मैचेस को ड्रॉ होते हुए देखकर ऐश और यूई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और इज़ुमी बोलता है ऐश मानना पड़ेगा तुम्हारे चूहे के अंदर काफ़ी दम था, पिकाचू के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरा एटॉमिक्स को उसने हरा दिया। लेकिन अब तैयार हो जाओ, इस पोकेमॉन के बारे में मैं बात कर रहा था, जिस पोकेमॉन के बारे में तुम बात कर रहे थे, बाहर आ जाओ सेंट्रस। हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रस बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ऐश बोलता है कि नामुमकिन है, सेंट्रस दुनिया में खाली एक ही था, सेंट्रस ने खुद मुझसे कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं इज़ुमी बोलता है हाँ ऐश, वो दुनिया में एक ही था और वो तुम्हारे पास है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भूल गए मेरे पास एक्सपेरिमेंटेशन की पावर है और मैं क्रिएशन करता हूँ। इस वजह से मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के बलबूते पे सेंट्रस को दोबारा क्रिएट किया है, एक और सेंट्रस एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुका है। जिसके बाद आज बोलता हाँ
तुम्हारे सेंटर्स में पावर तो होगी पर वो हारने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर्स आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने ऐश चुनता है अपने पोकेमॉन चार्जार्ड को। ऐश का चार्जार्ड स्टेडियम में आ जाता है अपनी हाकी की एबिलिटी को लेकर और तैयार हो जाता है अपनी हाकी को चेक करने के लिए कि उसके बाद कितनी स्ट्रेंथ आ चुकी है। ऐश बोलता है चार्जार्ड सेंटर्स को जल्दी हराना है और अभी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं और अभी यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। चार्जार्ड यहाँ पे फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके बदले में हम देखते हैं कि सेंटर्स इस्तेमाल करता है डिस्ट्रक्शन बीम का। डिस्ट्रक्शन बीम का इस्तेमाल करके सेंटर्स उसे काफ़ी दूर फेंक देता है। चार्जार्ड को इतनी ज़्यादा जोर से अटैक लगता है कि चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता है। तभी आज बोलता है चार्जार्ड मेगा इवॉल्व और हम देखते हैं आज का चार्जार्ड फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है, जिसके बाद आज बोलता है चार्जार्ड अभी हर एक एबिलिटी को एक साथ एक्टिवेट करो और हम देखते हैं कि आज का चार्जार्ड सबसे पहले मेगा इवॉल्व होता है। सेकंड पॉइंट पे वो इस्तेमाल करता है अपने इनहेंस आर्मामेंट का और पहुंच जाता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेवल के ऊपर, जिसके बाद इसका चार्जार्ड तुरंत ही इस्तेमाल कर देता है अपने इंचैंटमेंट का और इंचैंटमेंट लेवल के भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। सभी लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद अब ऐश का चार्जार्ड यूज़ करता है अपनी हाकी की एबिलिटी का। इतनी ज़्यादा पावर को देखकर इज़ुमी भी हैरान हो गया था। इज़ुमी बोलता है ऐश अब तक तो तुमने सारे पोकेमॉन की पावर्स मुझे दिखाई पर ये चार्जार्ड कुछ अलग ही है। इसके बाद इतनी सारा एबिलिटीज़ और पावर कहाँ से आई है ऐश? जिसके बाद बोलता है वो सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है इज़ुमी, तुम्हारा सेंटर्स अब हारने वाला है। और हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड हाकी को एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत ऑब्जर्वेशन हाकी को और आर्मामेंट हाकी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद अब ऐश का चार्जार्ड अपने फुल पावर से फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है सेंटर्स के ऊपर और यूज़ करता है फ्यूजन ब्लास्ट का। फ्यूजन ब्लास्ट को रोकने के लिए यहाँ पे सेंटर्स अपने गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और फ्यूजन ब्लास्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से गॉड ब्रेथ को चीरते हुए सीधा यह अटैक सेंटर्स के ऊपर मार देता है, जिससे सेंटर्स काफ़ी दूर जाकर गिरता है। सेंटर्स की हालत ख़राब हो जाती है। अब सेंटर्स हारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर्स को अवेकन कर देता है इज़ुमी, यानी कि सुप्रीम एवोल्यूशन के अंदर। सेंटर्स सुप्रीम एवोल्यूशन में चला जाता है और अब हम देखते हैं कि दो इवॉल्व पोकेमॉन एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं। दोनों की पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंसेंट पहुंच चुकी थी, जिसके बाद आज बोलता है चार्जार्ड अभी आर्मामेंट हाकी का इस्तेमाल करो और फुल पावर से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं चार्जार्ड आर्मामेंट हाकी का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को आर्मामेंट में कवर करता है और इस हाकी के इस्तेमाल से वो अपने अटैक का यानी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है सेंटर्स को यह अटैक लगता है। सेंटर्स ज़मीन पे गिरता है, हवा में उड़ता है, फिर से ज़मीन पे गिरता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सेंटर्स यहाँ पे यूज़ करता है अपने आउटरीच ऑफ गॉड का। आउटरीच ऑफ गॉड सीधा चार्जार्ड को लगता है। दोनों पोकेमॉन एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल और इंसेन बैटल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इसे एक ही मूव में ख़त्म करते हैं, इन्फर्नो ओवरड्राइव। और हम देखते हैं चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसे रोकने के लिए सेंटर्स इस्तेमाल करता है अपने गॉड कोलिजन का, लेकिन गॉड कोलिजन से भी इन्फर्नो ओवरड्राइव को रोक नहीं पाता और यह अटैक सीधा जाकर सेंटर्स को लगता है। उसका सुप्रीम एवोल्यूशन वहीं पे टूट जाता है और सेंटर्स वहीं पे हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इज़ुमी सेंटर्स को वापस बुलाता है और अपने अगले पोकेमॉन एक्नालोगिया को बाहर भेजता है। अब एक्नालोगिया आ जाता है स्टेडियम में, जिसके सामने इसका चार्जार्ड अपने फुल ब्रूटल स्ट्रेंथ के अंदर होता है, फुल फाइनल फॉर्म के अंदर होता है और हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड इसे भी खत्म करते हैं, अभी फुल पावर से इस्तेमाल करो और यूज़ करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो गॉड ब्रेथ का। चार्जार्ड गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। एक्नालोगिया इसके सामने यूज़ करता है अपने अटैक का, डोमेन एक्सपांशन का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने लगती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्नालोगिया और ऐश का चार्जार्ड फुल ब्रूटल बैटल कर रहे होते हैं, जिसके सामने हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जार्ड और अभी यूज़ करो फुल पावर से, यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव का। चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने एक्नालोगिया इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, डीमन स्लैश का। दोनों के अटैक दोबारा से टकराते हैं। ये दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर बराबर की अटैक कर रहे होते हैं, बराबर टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों की डैमेज इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि बहुत ज़्यादा इंसेन बैटल हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक्नालोगिया को यहाँ पे इज़ुमी बोलता है एक्नालोगिया कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करो। एंड तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड ऑब्जर्वेशन। अभी हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल करता है। ऐश को चार्जार्ड को पता होता है कि कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन कहाँ से आने वाला है एंड इसीलिए वो वहाँ से डॉज कर तुरंत पहुंच जाता है एक्नालोगिया के पीछे और तभी उसके ऊपर एक फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट मार देता है। एक्नालोगिया उससे काफ़ी दूर जाकर गिरता है। एक्नालोगिया की हालत ख़राब हो जाती है, एक्नालोगिया की पूरी बॉडी छिल जाती है, लेकिन अब तक वो हारता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है एक्नालोगिया को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है चार्जार्ड, फुल पावर से इस्तेमाल करो अपने अटैक का, अभी यूज़ करो
फुल पावर से आर्मामेंट की एक्टिवेशन, अभी इनहेंस आर्मामेंट, और अभी यूज करो फुल पावर से अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं यहाँ पे एक्नोलोगिया को इज़ूमी बोलता है, एक्नोलोगिया तुम भी अपने अटैक का इस्तेमाल करो, इसे एक ही अटैक में खत्म करना है, अभी यूज करो फुल पावर से कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर फाइनल ब्लो मारते हैं, फाइनल अटैक मारते हैं, और दोनों के अटैक टकराने से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए थे, यानी कि दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं। और ये पूरी मैच का ये तीसरा ड्रॉ हम देखते हैं, जहाँ पे दोनों पोकेमॉन के हारने के बाद, थर्ड ड्रॉ होने के बाद अब अगले पोकेमॉन की बारी आती है, फाइनल पोकेमॉन्स की बारी आती है, जिसके सामने हम देखते हैं इज़ूमी चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन को, जिसका नाम होता है एनोडाइड। एनोडाइड एक ऐसा पोकेमॉन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और पावरफुल है, जो कि इज़ूमी का फाइनल पोकेमॉन है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, जिसके सामने एश चुनता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को, अपने ऐसे पोकेमॉन को जिसकी पावर का इस्तेमाल करके वो उसे वन हिट कर सकता है। बाहर आ जाओ ल्यूक निंजा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का ल्यूक निंजा बाहर आ जाता है, जिसके सामने एनोडाइड होता है। एनोडाइड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, लेकिन एनोडाइड से भी ज़्यादा पावरफुल ऐश का ल्यूक निंजा है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा जल्दी ख़त्म करते हैं, और अभी राइज। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का ल्यूक निंजा राइज हो जाता है, आ जाता है, अपने शैडो मोनार्क की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, शैडो मोनार्क की पावर को वीकन करता है और शैडो मोनार्क का फॉर्म ले लेता है। और अब हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा के फॉर्म को देखकर इज़ूमी भी हैरान हो चुका था। एनोडाइड के पास कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे इज़ूमी बोलता है एनोडाइड एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। एनोडाइड एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ल्यूक निंजा उसे अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही आसानी से काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं इज़ूमी बोलता है एनोडाइड डार्क पल्स। डार्क पल्स को भी ल्यूक निंजा काफ़ी आसानी से खत्म कर देता है। तो इसके सामने हम देखते हैं एनोडाइड दोबारा से अटैक करता है शैडो रेल्म का। शैडो रेल्म का इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूक निंजा एक बहुत ही पावरफुल एक डार्क शैडो रेल्म के अंदर फंस जाता है। पर ल्यूक निंजा को ऐश बोलता है ल्यूक निंजा दोबारा से अराइज। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा शैडो पावर का इस्तेमाल करके उस शैडो रेल्म से बाहर आ जाता है। ऐश बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने एनोडाइड की शैडो रेल्म की पावर से एक ऐसे पोकेमॉन को अंदर डालोगे जो कि शैडो को ही कंट्रोल करता है? असंभव इज़ूमी, ये फाइनल मूव से तुम हारने वाले हो। मुझे पता है कि कब से हमारी बैटल चल रही है, तुम्हारे पोकेमॉन ने मेरे कुछ पोकेमॉन को हराया भी है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा ल्यूक निंजा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसे यूज़ ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पोकेमॉन के साथ क्या होगा जब ल्यूक निंजा अपने फॉर्म में आएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसे ख़त्म करने का टाइम अब फाइनली आ ही चुका है, इसे एक मूव से ही ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा। जिसके बाद हम देखते हैं इज़ूमी बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, ये सब एक ब्लफ है। जिसके बाद बोलता है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा सोचो, पर हाँ ब्लफ तो अब शुरू होगा। जिसके बाद हम देखते हैं इज़ूमी बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अभी एनोडाइड अभी यूज करो मल्टी ड्रैगन फोर्स का। हम देखते हैं यहाँ पे एनोडाइड मल्टी ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करता है। ये फोर्स एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देता है आसपास एनोडाइड के, जिससे कि एनोडाइड को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ने वाला। लेकिन ल्यूक निंजा की पावर थोड़ी सी ज़्यादा ही पावरफुल है। जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो ख़त्म करते हैं अपने अटैक से, अभी यूज़ करो निंजुत्सु बराज का। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा अटैक जिससे कि ल्यूक निंजा अपने अल्टीमेट फॉर्म्स बनाता है और सारे अटैक से एक साथ अटैक करता है। और ऐश बोलता है ल्यूक निंजा ख़त्म कर दो, अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का ल्यूक निंजा और ब्लेड का इस्तेमाल करता है, निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है और सीधा ख़त्म करता है एनोडाइड को। एनोडाइड को ये अटैक लगता है और एनोडाइड वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस फाइनल मूव का इस्तेमाल करने के बाद ल्यूक निंजा ये बैटल जीत जाता है और ऐश चैंपियन बन जाता है इस बैटल का। जिसके बाद ऐश विनर बनने के बाद अब इज़ूमी से ले लेता है वहाँ का अप्रूवल कि अब ऐश विनर बन चुका है। अब ऐश को सिर्फ 2 ही टॉप के ऑरा गार्डियन को हराना है, जिनको हराने के बाद ऐश अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाने वाला है और साथ में ऐश वहाँ से निकलेगा और पहुँचेगा आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे इज़ूमी ऐश के पास आता है और बोलता है ऐश तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ल्यूक निंजा के पास इतनी पावर कैसे आई? क्या तुम मुझे उसका डीएनए दे सकते हो? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं उससे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशंस करना चाहता हूँ। ऐश बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपने ल्यूक निंजा से छिड़खानी नहीं करने दूंगा।
जिसके बाद यूजुमी बोलता है नहीं ऐश, मैं चाहता था तुम मुझे इस पे एक बार एक्सपेरिमेंटेशन करने दो। ऐश बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और अब हमें यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। यूजुमी बोलता है नहीं ऐश रुक जाओ, जिसके बाद बोलता है बाय बाय। और हम देखते हैं ऐश यूई को पकड़ता है और वहाँ से अपनी चार्जर के ऊपर बैठकर दोनों को लेकर निकल जाता है नेक्स्ट ओरा गार्डन को हराने के सफर पर। अब रास्ते के अंदर यूई पूछती है ऐश तुम्हारा पोकेमोन इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर तुमने अपने ल्यूक निंजा का इस्तेमाल किया होता मेरे पोकेमोन नीका के खिलाफ तो तुम उसे एक ही अटैक में खत्म कर देते। जिसके बाद बोलता है मैं जानता हूँ बट मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि बैटल में मेरे पोकेमोन कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, और तुम इम्प्रेस भी हो गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं यूई बोलती है हाँ मैं इम्प्रेस तो बिल्कुल हो गई, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों बातें करते करते अपने सफ़र पे निकल जाते हैं नेक्स्ट ओरा गार्डन को हराने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, लिटरली 1 घंटे का वॉइस ओवर मैंने लगातार किया है। भाई मेरी आवाज़ बैठ गई होगी, तुम नोटिस कर सकते हो ना। तो हाँ बस इसी के लिए तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। जितना शेयर करोगे उतनी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। और कमेंट में तुम लोग मुझे बताना कि क्या तुम्हें ऐसी वीडियोज़ और चाहिए जहाँ पर मैं 1 घंटे के अंदर वीडियो बनाऊँ। आई मीन टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, मैं 1 हफ्ते में 1 वीडियो लेकर आऊँगा, बट वीडियोज़ अमेजिंग होगी। तुम्हारे पास एक 1 आवर का कंटेंट होगा कंज्यूम करने के लिए, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हाँ तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे बाकी 2 चैनल को भी चेकआउट कर लो जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। हाँ तब तक के लिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सायोनारा।